तुम लोग भी आंसर देना है बेटा इसमें। यस मैम। देखो क्या एडवांटेजेस हैं हमारे शार्पलेस एसिमेट्रिक इंडक्शन, ठीक है। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन क्योंकि कौन सा अल्कोहल है जो कन्वर्ट हो रहा है, कैसा अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, ओके ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि और किसी किस्म का अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होगा, और किसी किस्म का कहना चाहिए डबल बॉन्ड नहीं कन्वर्ट होगा इनटू द इपॉक्साइड, इट इज ओनली द एलाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल अगर एलाइलिक नहीं हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है, कैसा है, कीमोसेलेक्टिव, ठीक। दूसरा हम किस किस्म का लें, इसमें डाईइथाइल टार्ट्रेट जो इसमें कायरल इन्फ्लुएंस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, डाईइथाइल टार्ट्रेट। डाईइथाइल टार्ट्रेट जो लें हम जिस किस्म का लेंगे, मान लीजिए RR ले या SS ले, कैसे D ले, D कैन बी माइनस और प्लस, रिमेंबर डोंट कंफ्यूज द टू, हाँ डोंट कंफ्यूज R and S और D and L, these are the absolute configurations, don't confuse them with plus or minus or small d or small l, those are optical rotations। तो हम जिस किस्म का भी लें, जैसा भी कायरल इन्फ्लुएंस सेलेक्ट करें, उस हिसाब से हमको मिलेगा क्या, प्रोडक्ट, ठीक हो गया। मतलब कि हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन में कि ये लिया हमने एलाइल अल्कोहल, हमने ये वाला डाईइथाइल टार्ट्रेट लिया, तो हमको इपॉक्साइड जो मिलेगी वो ऑक्सीजन जो ऐड होगी अबव द रिंग होगी या बिलो द रिंग होगी, डिपेंडिंग अपॉन डाईइथाइल टार्ट्रेट। एंड डाईइथाइल टार्ट्रेट जो है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ ये दोनों जुड़ करके कायरल इन्फ्लुएंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक तरफ से जो हमारा डबल बॉन्ड है ना, तो एक तरफ से उसको पंजे की तरह घेर लेंगे, आप समझे, तो वो सरफेस तो खाली होगा ही नहीं। अब जो ऑक्सीजन डिलीवर होगी किससे, जो हमारा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड, तो अपने आप ही दूसरी तरफ से ऑक्सीजन ऐड होगी कि नहीं वहाँ, तभी इपॉक्साइड, तो हमें एक किस्म का मिल जाएगा। तो मान लो पंजा इधर की, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये इधर की तरफ है, वो हमारा जो पूरा कैटलिस्ट बना है, जो हमारा किससे बना है, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड और डाईइथाइल टार्ट्रेट से, तो हमारी ऑक्सीजन इधर बिलो यहाँ से डिलीवर होगी, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड जो करेगा। और अगर वो इधर की तरफ है तो यहाँ तो जगह ही नहीं रह गई ना, तो वो यहाँ से डिलीवर करेगा इन अ वेरी लेमैन सिंपल लैंग्वेज। इस यही कारण है कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, वन ऑफ द एनहांसर्स इन एक्सेस, दूसरा बनता है कुछ पर वो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, क्योंकि वहाँ तो इतनी रोक है ना, उसकी तरफ से अटैक ही नहीं हो सकता है, इतनी स्पेस ही नहीं है अटैक करने को। डिस्पाइट दैट कुछ एक बनेगा पर वो माइनर बनेगा। तो क्या एडवांटेजेस हैं हमारे इसके, फटाफट देखिए क्या एडवांटेजेस हो गए हमारे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के। फर्स्ट, इपॉक्साइड कैन बी इजीली कन्वर्टेड, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो कंपाउंड इससे बन रहे हैं ना वो किसके काम में आते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। और आज के दिन में आपको मालूम है ना, मोर देन 80% ऑफ ऑल द ड्रग्स दैट आर डिराइव्ड, दे आर डिराइव्ड बाय मींस ऑफ टेकिंग अ लीड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट, नेचर ने जो हमें दिया है। और अब तो ज़्यादा मूव कर रहे हैं ना इधर हर्बल की तरफ, सब की तरफ, इसीलिए क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट सबसे कम होते हैं, इसीलिए उससे डिराइव करते हैं, उनसे लीड लेके हम मेडिसिन हैं। तो पहली चीज़ नेचुरल प्रोडक्ट इसलिए बढ़िया बन सकते हैं इससे, किससे, जो इपॉक्साइड हमारे बने, किससे बने इपॉक्साइड, इपॉक्साइड बने हैं हमारे क्या रिएक्शन, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला कौन से सन में, 1980 में तो उनका पेपर पब्लिश हुआ, 2001, see all that duration है। The products in enantiomeric excess above 90%, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टीरियो सेलेक्टिव, कीमोसेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है, क्योंकि एक ही टाइप का मिल रहा है, सिलेक्शन के बाद एक ही टाइप का हमें मिल रहा है। The product stereochemistry we can predict, hence it is stereo specific. The reactants they are commercially, अब देखिए जब कोई चीज़ इस तरह से कोई रिएक्शन बन रहा है, हो रहा है, नेम्ड रिएक्शन, उन्हीं के नाम से तो हुआ ये, क्योंकि ये रिएक्शन जो उन्होंने करा उसकी एक यूटिलिटी थी फॉर द सोसाइटी, सो मेनी यूजफुल कंपाउंड्स वर बीइंग सिंथेसाइज्ड, बट फॉर टू सिंथेसाइज दोज कंपाउंड्स आपको शुरू में जो आप रिएजेंट्स यूज़ करेंगे वो भी तो ईजिली अवेलेबल होने चाहिए ना,
उसमें पैसा बहुत नहीं खर्च होना चाहिए। अगर करोड़ों लग गए और उसके बाद लाखों का जो प्रोडक्ट बना, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इट शुड बी वाइसी वर्सा, द अदर वे अराउंड, कि आपने इजीली अवेलेबल सस्ते से सस्ता जो है वो रिएजेंट्स यूज़ करें और इनसे जो यील्ड मिली वो मैक्सिमम मिली। कोई सेपरेशन की मेथड्स नहीं है बीच में ना पैसा खर्च हो रहा है ज़्यादा है कि 4 5 6 कंपाउंड बन गए, आपको उनको सेपरेट करता जाना है, तो आपको उसमें कितनी नहीं तो एनर्जी लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना मैन पावर लगेगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. Very neat, clean reaction having enantiomeric excess, we get the useful compound. And the reagents themselves are commercially available and also relatively inexpensive. These are the advantages of Analytic sharpness. sharpless asymmetric epoxidation.